हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक मिनी कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है युनजी से, जो कि चांग को घूर रही होती है और फिर वो किसी गैंगस्टर की तरह चांग को डराते हुए उसे बिल्कुल पास से घूरने लगती है। चांग उससे नजरें चुराते हुए हाथ में अपने रुपए पकड़कर कहता है कि ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। युनजी कहती है कि मुझे इससे मतलब नहीं है, तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। चांग कहता है कि अगर मैंने तुम्हें ये रुपये दे दिए तो मेरे पास फिर अगले हफ्ते स्कूल लंच के लिए रुपए नहीं बचेंगे। युनजी गुस्सा होते हुए कहती है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें किसने शर्त लगाने के लिए कहा था। चांग कहता है कि मुझे कहाँ पता था कि मैं 20 के 20 गेम हार जाऊंगा। युनजी कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हम केवल 10 गेम खेलेंगे। 10 गेम हारने के बाद तुमने ही आगे खेलने की जिद की थी। फिर युनजी बच्चों की तरह जिद करते हुए चांग से रुपए मांगने लगती है। चांग उससे मिन्नतें करते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो ब्रो। नहीं नहीं सिस्टर, 1 मिनट, शायद मुझे तुम्हें बड़ी बहन कहना चाहिए। लेकिन इसी बीच मौका पाकर युनजी उससे रुपए छीन लेती है और फिर वो चांग को चिढ़ाते हुए थैंक्स कहती है। चांग कहता है कि तुम्हें मुझे पार्टी देनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास रुपए हैं। युनजी कहती है कि फोटोग्राफर का काम करके तो तुम कमाते हो। चांग कहता है कि मुझे जो रुपए मिले थे उससे मैंने अपना लैपटॉप ठीक करवा दिया। युनजी कहती है कि पार्टी का तो तुम भूल जाओ। चांग कहता है कि क्या तुम मुझसे पिज्जा की शर्त लगाना चाहती हो। युनजी कहती है ठीक है, हारने वाला पिज्जा खिलाएगा और बाकी के बचे रुपए तुम कब दोगे। फिर वो चांग के गले में हाथ डालते हुए कहती है कि मुझे पूरे रुपए एक साथ चाहिए। चांग इसके लिए रेडी हो जाता है। फिर वो दोनों पिज्जा शॉप के लिए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युनजी चांग को चिढ़ाते हुए नोटों से खुद को हवा कर रही होती है। चांग शर्त हार चुका होता है। वो कहती है कि अब कल हमें किस चीज पर बैट लगानी चाहिए। चांग चिढ़ते हुए कहता है कि तुम तो एक डेविल हो। युनजी कहती है कि ये दुनिया बहुत बुरी है। चांग कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी वफादार नहीं हो। युनजी कहती है कि वफादारी से मेरा पेट नहीं भरने वाला। चांग चिढ़ते हुए कहता है कि जब मैं तुमसे अपने सारे रुपए वापस जीत जाऊंगा तब मैं तुमसे रिश्ता खत्म कर लूंगा। युनजी उसका मजाक बनाते हुए कहती है, मतलब तुम कभी मुझसे रिश्ता खत्म नहीं करोगे क्योंकि तुम कभी मुझसे नहीं जीत पाओगे। ये सुनकर चांग गुस्सा होने लगता है और उसे ऐसे देखकर युनजी हंसने लगती है। फिर युनजी कहती है कि चलो आज मैं तुम्हें पक्ष देती हूँ, तुम मुझे पिज्जा की जगह बर्गर खिला दो। फिर वो दोनों बैठकर बर्गर खाने लगते हैं। युनजी फटाफट फ्राइज खा रही होती है। ये देखकर चांग कहता है कि आराम से खाओ, मैं तुमसे ये नहीं छीनने वाला। युनजी कहती है कि फ्राइज ठंडे होने के बाद बेकार लगने लगते हैं। चांग कहता है कि तुम्हें ऐसे जंगलियों की तरह खाता देखकर मेरी भूख मर जाएगी। युनजी सब सफाचट कर जाती है और फिर वो अपनी उंगलियां चाट रही होती है। उसे ऐसे देखकर चांग कहता है कि मुझे तो अब याद आया कि यहाँ आने से पहले हमने फिश केक और नूडल्स भी खाए थे। लेकिन युनजी की नजर अब चांग के बर्गर पर होती है। उसे अपने बर्गर की तरफ घूरता देखकर चांग कहता है कि तुमने तो 2 बार नूडल्स खाए थे। युनजी कहती है कि अगर तुम नहीं खा रहे हो तो तुम अपना बर्गर मुझे दे सकते हो। ये सुनकर चांग उसे अपना बर्गर दे देता है। वो कहता है कि तुम्हारा पेट है ये कुआं जो भरता ही नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। युनजी लड़कों की तरह पैर फैलाकर बैठी होती है। उसे ऐसे देखकर चांग कहता है कि तुम स्कर्ट पहनकर ऐसे कैसे बैठ सकती हो, ढंग से बैठो। वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने अंडरवियर पहना हुआ है। चांग कहता है तुमने तो कहा था कि तुम पैंट पहनोगी, स्कूल यूनिफॉर्म की पैंट तो वैसे भी सस्ती आती है। युनजी कहती है कि अगर तुम्हें मेरी इतनी ही पड़ी है तो तुम ही मेरे लिए खरीद दो। चांग कहता है कि तुमसे तो बात करना ही बेकार है। युनजी कहती है कि तुम मेरा दिमाग खाना बंद करो। वो सोचता है कि पता नहीं इसे इस बात से फर्क क्यों नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। इसके बाद जब युनजी मोबाइल में गेम खेल रही होती है तो खेल के बीच में वो गालियाँ देने लगती है। चांग उसे टोकते हुए कहता है कि ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। युनजी चिढ़ते हुए कहती है कि किसे फर्क पड़ता है। बेचारा चांग सोचता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट डे चांग बाहर फोटो खींच रहा होता है। युनजी आकर उसके पास बैठती है। वो कहती है कि तुम्हें फोटो खींचकर क्या मिलता है। चांग कहता है कि ये मेरे पास बात तक रखी रहती हैं। युनजी कहती है कि मुझे तो सामने से चीजें देखना ज्यादा पसंद है। चांग कहता है लेकिन
जब मुझे फिर से उस चीज को देखने का मन होता है तो मैं फोटो देख लेता हूँ। युंजी कहती है कि अगर सच में तुम्हारा उस चीज को दोबारा देखने का मन हो तो भी फोटो में वो मजा कहाँ जो सामने देखने में है। चांग सोचता है कि बात तो ये भी ठीक कह रही है। फिर जब चांग अपने कैमरे में देखते हुए जा रहा होता है तभी एक लड़की उसके पास आती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम चांग है ना। चांग कहता है कि मैं ही चांग हूँ, बोलो क्या कहना चाहती हो। वो लड़की शर्माते हुए उसे अपना नाम बताती है। उस लड़की के हाथ में लेटर देखकर चांग सब समझ जाता है। वो खुश होकर शर्माते हुए कहता है कि मुझे पता है कि ये मेरे लिए है। तभी वो लड़की पूछती है कि क्या तुम युंजी के क्लोज हो। चांग हाँ कहता है। वो लड़की चांग को वो लेटर देकर पूछती है कि क्या तुम ये लेटर युंजी को दे दोगे। ये सुनकर चांग हैरान हो जाता है। वो लड़की उसका जवाब सुने बिना ही उसे थैंक्स कहकर चली जाती है। वो बेचारा उस लड़की को बस जाता देखता रह जाता है। बाद में चांग सीढ़ियों पर बैठा वो लेटर देख रहा होता है। तभी युंजी उसके पास आती है। चांग उसे वो लेटर देकर कहता है कि ये तुम्हारे लिए किसी लड़की ने दिया है। युंजी बड़ी बेरुखी से वो लेटर खोलती है। चांग चिढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम इसे थोड़ा प्यार से नहीं खोल सकती थी। उस लड़की ने कितने एफर्ट्स लगाकर ये पैक किया होगा। युंजी चुपचाप लेटर पढ़ने लगती है। चांग भी झांककर वो लेटर पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन युंजी उसे लेटर देखने नहीं देती। चांग उससे पूछता है कि इसमें क्या लिखा है लेकिन युंजी उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। चांग सोचता है कि पता नहीं इसमें ऐसा क्या है जो इतनी सारी लड़कियां इसे पसंद करती हैं। इसके बाद चांग उससे कहता है कि क्रिसमस आने वाला है, क्या तुम किसी में इंटरेस्टेड हो। वो कहती है कि मुझे क्रिसमस बहुत पसंद है क्योंकि इस टाइम करने के लिए बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब आसानी से मिल जाती हैं। ये सुनकर चांग कहता है कि तुम तो बहुत ही बेकार हो। युंजी कहती है कि तुम अपना बताओ, तुम क्रिसमस पर क्या चाहते हो। चांग कहता है कि मेरा तो बस एक ही सपना है कि मैं क्रिसमस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मनाऊं। युंजी उसकी पीठ थपथपाते हुए कहती है शाबाश, तुम्हारा सपना तो सच में बहुत बड़ा है। बाद में जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो युंजी पूछती है कि तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। चांग कहता है कि मैंने वेडिंग के एड के लिए शूट करना था लेकिन एंड टाइम पर मेरी मॉडल को कहीं और जाना पड़ गया। युंजी कहती है कि तुम किसी और लड़की को ढूंढ लो। चांग कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरी कोई और फीमेल फ्रेंड नहीं है। युंजी सोचते हुए कहती है कि क्या सच में तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है। चांग उससे कहता है कि क्या तुम मुझे उन लड़कियों से मिलवा सकती हो जो तुम्हें लाइक करती हैं, मैं उनमें से किसी को शूट के लिए ले लूंगा। युंजी उसे घूरते हुए कहती है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। फिर चांग युंजी को अपने आगे जाते देखता है। वो भागकर उसके पास जाकर उसे रोकता है और कहता है कि तुम भी तो एक लड़की ही हो। युंजी चिढ़ते हुए कहती है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि 10 सालों की दोस्ती के बाद आज तुम्हें ये बात पता चली हो। चांग उसे अपनी मॉडल बनने के लिए कहता है। युंजी कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं वेडिंग ड्रेस पहनूं। चांग हाँ कहता है। युंजी साफ मना कर देती है। चांग उसका हाथ पकड़कर मिन्नतें करने लगता है। वो कहता है कि ऐसा चांस मुझे फिर नहीं मिलेगा। युंजी फनी सा फेस बनाते हुए कहती है कि ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। चांग सब समझ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पे कर दूंगा। युंजी कहती है कि मुझे कितने मिलेंगे। चांग कहता है कि मैं तुम्हें $50 दूंगा। युंजी फिर मना कर देती है। चांग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें $80 दे दूंगा। युंजी खुश होते हुए पूछती है कि मुझे कब और कहाँ आना होगा। चांग मनी मन में सोचता है कि कभी कभी फीमेल फ्रेंड का होना भी अच्छा होता है। फिर शूट के दिन चांग कैमरा लेकर रेडी होता है और युंजी वेडिंग ड्रेस पहनकर आती है। वो हद से ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। चांग उसे देखकर जैसे सुन्न हो जाता है। वो हंसते हुए पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। चांग हल्के से कहता है ब्यूटीफुल। युंजी पूछती है कि तुमने कुछ कहा। वो हड़बड़ाते हुए कहता है कि कुछ नहीं, मेरा मतलब मैंने तुम्हें ढंग से देखा नहीं। युंजी चिढ़ते हुए कहती है कि क्या तुम ये कहने में घिस जाओगे कि ये ड्रेस मुझ पर सूट कर रही है। चलो जल्दी से फोटोज खींचो, मुझे ये ड्रेस पहनकर शर्मा रही है। ये सुनकर चांग उसकी फोटोज खींचने लगता है। युंजी की स्माइल बहुत ही प्यारी लग रही होती है। बाद में घर जाते हुए युंजी कहती है कि आज मैंने तुम्हारी वजह से वेडिंग ड्रेस पहनी, लेकिन मुझे बहुत मजा आया। लेकिन चांग के दिल में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो युंजी से पूछता है कि क्या तुम क्रिसमस मेरे साथ बिताना चाहोगी। ये चांग की तरफ से युंजी के लिए इनडायरेक्ट कन्फेशन था, क्योंकि वो उसे पहले ही पता चुका था कि इस बार मैं क्रिसमस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मनाना चाहता हूँ। युंजी थोड़ा हंसते हुए कहती है कि क्या तुम्हें भी रुपयों की जरूरत है। चांग चौंक कर पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है।
यूनजी कहती है कि क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब नहीं था कि तुम भी मेरे साथ पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो। चांग के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए वाली हालत हो जाती है। वो सोचता है कि ये लड़की इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। मजबूरी में उसे कहना ही पड़ता है कि मेरे कहने का यही मतलब था। यूनजी कहती है कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने लिए एक आसान सी पार्ट टाइम जॉब ढूंढी है। चांग कहता है कि तुम अकेली ही सारे आसान काम करना चाहती हो। यूनजी कहती है कि तुमने आज मुझे काफी ज्यादा पेमेंट की है, तो मैं अपने बॉस से तुम्हारे बारे में बात करूंगी। चांग उसे थैंक्स कहता है। फिर यूनजी उसके गर्दन में हाथ डालकर मस्ती से चलने लगती है। चांग का वन साइडेड क्रश वन साइडेड ही रह जाता है और वो बाकी सब फ्यूचर पर छोड़ देता है। और यहीं पर इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।